अरविंद जी, अब हमने सीटें भी दिखा दी हैं। जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक 146 पर ममता बनर्जी और टीएमसी पहुंच रही है, तो आप 122 पर पहुंच रहे हैं। ये त्रिशंकु जैसी स्थिति अगर बनती है तो बीजेपी क्या सोचती है, आगे के लिए क्या करेंगे फिर? मैं स्पष्ट बयान बता देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कोई त्रिशंकु सरकार बनेगी नहीं। यहाँ स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में स्पष्ट बहुमत की ही सरकार बनने वाली है और स्पष्ट बहुमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो अभी सीटें दिख रही है उसमें टीएमसी करीब है लेकिन नहीं पहुंच रही है फाइनल मार्क तक, और आप काफी अभी दूर दिखाई दे रहे हैं। ये जो गैप है इसे कैसे भरेंगे? टीएमसी ने अपनी आयु पूरी कर ली है। जो उसका राजनीतिक सत्ता की जो आयु है वो पूरी हो गई। जब अब चुनाव है, चुनाव में लोग वोट देंगे, वोट देने के बाद परिणाम आएगा। मैं नीचे तक गया हूँ। लोकसभा चुनाव के पूर्व से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। लोगों की मानसिकता को मैंने समझा है। मैं लंबे वर्षों से यहाँ पर काम करके मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव कि ये सरकार के रहते हुए ये पश्चिम बंगाल में गणतंत्र सुरक्षित नहीं है और इस पश्चिम बंगाल में ये सरकार जा रही है। ये किसी से भी पूछेंगे, ए तृणमूल आरना आरना आरना। लेकिन फिर भी ये देखिए, नंबरों का आखिरकार तो जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो नंबर गेम बहुत अहमियत रखता है। उस नंबर गेम में अगर कुछ भी कमी पड़ेगी, अभी आप थोड़ा दूर दिखाई दे रहे हैं, अगर और भी पास पहुंचे तो वहां तक अगर नहीं पहुंचे, फिनिश तक नहीं पहुंचे, तो क्या विकल्प है? फिर किससे हाथ मिलाएंगे, क्या करेंगे? मुझे किसी से हाथ क्या, मैं तो बहुत आगे निकलने की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े से बहुत ऊंचाई है ऊपर की संख्या के साथ में। हमको जो टारगेट दिया है कि हम 200 के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ कि तृणमूल की जो सरकार है ये अपनी आखिरी सांसें कर रही है और ये जो चुनाव है ये इसका सरकार में रहने का आखिरी चुनाव है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आपका जो लक्ष्य था, बीजेपी का जो लक्ष्य था, जो नारा था 200 पार पहुंचने का, वहां तक तो नहीं पहुंचते अभी दिखाई दे रहे हैं। जो अभी हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है उसके मुताबिक, तो ये जो कमी है ये क्यों रह गई है, क्या वजह है? मेरा स्पष्ट मानना है चुनाव होने दीजिए, चुनाव के परिणाम आने दीजिए। जैसे जैसे हमारे चरण के चुनाव होंगे, जैसे जैसे माहौल आएगा, असल में उसकी भी अपनी एक व्याख्या है जो अमित शाह जी ने की है। सुमेरा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जो अरविंद जी कह रहे हैं वो उसकी भी एक व्याख्या है। ये कहा गया कि देखिए 18 सीटें तो हमने लोकसभा में जीती थी और 3 सीटें ऐसी थी जिसमें 5000 से भी कम का मार्जिन था जिसमें हम हारे थे। तो अगर आप इनको जोड़ दें, 19, 20, 21 आप कर दें तो आपने 50% वोट अपने नाम कर लिए और 50% वोट अपने नाम कर लिए, तो 200 के पार जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस तरीके से क्योंकि शिव सहगल हमारे साथ हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, इस तरीके से इंटरप्रिटेशंस ठीक होते हैं क्या? नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चांस ज़रूर है और वोट लेने को बहुत हैं। स्पेशली क्योंकि आप देखें, अगर स्टेट इलेक्शन जितने भी अभी पास्ट में हुए हैं उसमें कांग्रेस का वोट बहुत गिर जाता है और गिरता नज़र आ रहा है हर स्टेट में। तो एक डिसल्यूशनमेंट होती है एक पार्टी की तरफ। वो इसमें भी वही दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस और लेफ्ट के शायद इतना नहीं, क्योंकि उनकी रैलियों से दिख रहा है कि उनके ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है। हाँ। लेकिन आप कांग्रेस को स्पेशली देखें तो उनका जो एक मूवमेंट टाइप जो एक एनर्जी है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। और भाजपा की जहाँ तक बात हुई, सिर्फ एनर्जी लाते हैं फील्ड पे और वो एक एम के साथ चल रहा है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें देखिए कि भाजपा के पास कुछ खोने को नहीं है, सिर्फ लेने को है। और 3 से अगर वो 100 क्या डबल फिगर्स में भी या 100 से ऊपर भी जाते हैं, वो इतनी बड़ी बात होगी एक पार्टी के लिए, इतना ज़्यादा परसेंटेज राइज होगा इन वोट। बट अगर आप लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शिव, जो आप इशारा कर रहे हैं, और गौतम दा ने जिस तरह, गौतम दा जो आप कह रहे थे वो एक इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि आप पोलित ब्यूरो बैठक बुलाए और बात के सिनेरियो पर चर्चा करें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।